खाने को रीहीट नहीं करें, एक ठंडे खाने को रीहीट ना करें। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, केमिकल एक्टिवेशन होती है। ये वो केमिकल हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपसे पूछने लगा हूं, क्या आप उन लोगों में से एक जो आप ठंडा खाना गर्म करके खाते हैं? क्या आप उनमें से एक है कि आप मुख्तलिफ किस्म की खुराक को ठंडा करके, मतलब ठंडी हुई चीज को दोबारा रीहीट करके अपने ट्रे टेबल का हिस्सा बनाते हैं? तो मैं आपके सामने आज 9 या उससे ज्यादा खाने पेश करने लगा हूं कि आप अगर इन खानों को दोबारा से गर्म करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर किस किस्म के खतरनाक असरात साबित हो सकते हैं। सबसे पहले ले लीजिए चाय, कि अगर चाय को आप दोबारा से गर्म करेंगे, रीहीट करेंगे, तो वो आपकी बॉडी के लिए किस तरीके से, किस कदर अनहेल्दी और टॉक्सिक साबित हो सकती है। अब याद रहे कि मैं चाय की बात करने लगा हूं और बहुत से लोग अरसे दराज से चाय के खिलाफ, चाय के अपोजिट बहुत सारी वीडियोस बनाते आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बावर कराना चलूँ कि चाय के कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपके लिए हेल्दी साबित हुई। स्पेशली कॉफी के मुतालिक अलग से बात करने लगा, क्योंकि दोबारा गर्म करने से चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, अब एंटीऑक्सीडेंट आपके डीएनए को तोड़ने से बचा रहा है, मतलब आपको बीमारी से बचा रहा है। तो ये चाय आपके लिए नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है? लेकिन अगर आप उसको गर्म करते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट सारे मर जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। और यही रीहीट का प्रोसेस इसी चाय के अंदर, रीहीट हुई हुई गर्म हुई हुई चाय को, आप ठंडी हुई चाय को, यही चाय जिसको आपने ठंडा करके गर्म किया है दोबारा से, ये एक तरह से इसके अंदर एक स्पेशल किस्म का केमिकल प्रोड्यूस हो जाता है जिसका नाम है टैनिन्स, जो कि आपकी चाय को कड़वा बनाता है। याद रहे, आप 100 मरतबा ट्राई कर लें, एक ठंडी हुई चाय को अगर आप दोबारा से गर्म करते हैं उसका टेस्ट तब्दील हो जाता है। अगर इवन कि वो आपको कड़वा नहीं भी लग रहा है तो समझ लीजिए कि वो चाय का टेस्ट चेंज हो गया है और उसने टैनिन जैसे खतरनाक केमिकल आपकी चाय में छोड़ दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए, जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब यही एंटीऑक्सीडेंट जो आपको नुकसान से बचा रहा था, यही आपके डीएनए को तोड़ेगा और आपको बीमारी पैदा करता है। नंबर 1, आगे चलते हैं। अगला नंबर है कॉफी का। अगर आप कॉफी को रीहीट करते हैं तो पहले तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा और उसमें एसिडिक लेवल की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आपका पेट को अपसेट कर सकती है, मतलब आपको उल्टी मोशन लग सकते हैं, मतलब आपको फूड पॉइजन के जिम्रे के अंदर ये चीजें भी आ सकती हैं। याद रहे कि चाय कॉफी बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। मैं उन लोगों को स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता हूँ जो इन चाय और कॉफी के खिलाफ बात करते हैं। हाँ, कुछ अमल दखल है, और वो अमल दखल क्या है कि जाइए मेरे कॉफी के मुतालिक एक अलग से ब्लैक कॉफी के मुतालिक और चाय के मुतालिक और नॉर्मल कॉफी के मुतालिक मैंने हेल्थ बेनिफिट को बयान किया है। जाइए चेक कीजिए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें कॉफी के मुतालिक आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तीसरी चीज, दूध से बनी हुई कोई भी डिशेस आप रीहीट नहीं करेंगे। जब आप रीहीट करते हैं, डिशेस की बात कर रहा हूँ, प्योर दूध की बात नहीं कर रहा। डिशेस बनाई है आपने, मुख्तलिफ किस्म की स्वीट डिशेस या XYZ या सावर डिशेस, क्योंकि दूध से सिर्फ मीठी चीज नहीं बनती, खट्टी चीज भी बनती है। दही को ले लें आप, तो जब ये इस किस्म की चीज को आप रीहीट करेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं। इसमें आपके दूध से बने हुए सूप या दूध से बनी मुख्तलिफ किस्म की डिशेस, करीज, ये दूध को फाड़ भी सकते हैं, जिसको कर्डलिंग कहते हैं, जो कि न सिर्फ उसका फ्लेवर चेंज करता है, एसिडिक लेवल को बढ़ाता है, और अगर आपने खा लिया तो वो आपकी भूख भी मार देगा, और एक बहुत ही मुश्किल एलिमेंट है आपके खाने को हजम कराने का। मतलब दूध से बनी हुई अशिया अगर आप रीहीट करते हैं, दोबारा से गर्म करते हैं, तो आपकी वो खाने की नाली पे इस कदर बुरे असर डालेगी कि आपकी खाने की भूख की जो एक डिजायर है, आपकी ख्वाहिश है, उसको मारेगी, और ये मुश्किल से आपको हजम होने देगी, और हो सकता है कि आपको ये उल्टी और मोशन भी लगा दे। बात करने लगे हैं चावल की, राइस की। राइस हमारे माशरे के अंदर बड़ी इजीली तो उसको रीहीट करके खाया जाता है, लेकिन उसके अंदर एक बैक्टीरिया है। अगर वो बैक्टीरिया आपकी खाने में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, क्योंकि रीहीट के बाद वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और फिर वो आपको उल्टी मोशन और आपके बुरे असरात आपके खाने की नाली के ऊपर
लगा सकता है। उस बैक्टीरिया का नाम बैसिलस सेरियस है। तो वो लोग जो कि चावल को, बिरयानी को, पुलाव को रीहीट करते हैं, बारहा उसको गर्म करने की, खाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उनका इम्यूनिटी, उनका दिफाई निज़ाम इस किस्म का हो कि उनको अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ हो। लेकिन याद रहे, जब जब आपका पेट खराब हो और आपको याद रह जाए कि आपने रीहीट किया था वो बिरयानी, वो पुलाव, वो चावल, तो समझ लीजिएगा कि ये बैक्टीरिया आपको, आपके पेट को खराब कर चुका है। उबला हुआ अंडा को रीहीट करते हैं तो उसके प्रोटीन, उसके अज्जा, उसके हेल्दी एलिमेंट्स सारे ज़ाया हो जाते हैं और अंदर से उसके यही एलिमेंट, यही उबले हुए अंडा, बॉयल एग, रबरी टाइप उसका टेक्सचर हो जाता है अंदर, बजाय आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के वो आपके हाजमे के लिए मुज़र असरात डालता है, जिसकी वजह से आपको अगेन उल्टी इमोशन लग सकते हैं। याद रहे, उबले अंडा किस कदर बेनिफिशियल है आपके लिए। 2 से 3 उबले हुए अंडे के मुतालिक वीडियो बना चुका हूँ, जाइए इस चैनल को स्क्रॉल कीजिए, चेक कीजिए कि मैं उस उबले हुए अंडे के बारे में क्या कह रहा हूँ। आगे चलते हैं अगला नंबर। तो अगला नंबर है आलू का, पोटैटोज का। पोटैटोज आप अपनी डिशेस के अंदर यूज़ करते हैं, सालन में यूज़ करते हैं, ग्रेवी में यूज़ करते हैं, उसको बेक करते हैं, उसको आप बॉयल करते हैं, उसको आप फ्राई करते हैं। मुख्तलिफ इसकी सोर्सेज हैं कि आप उसको अपने फ्लेवर के लिहाज से, उसको अपने डिशेस के लिहाज से मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब यही आलू अगर आप ठंडा कर देते हैं, उसको दोबारा रीहीट करते हैं, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया है जो आपकी खाने की नाली पर बुरे असर डालता है? उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसी तरह ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां अगर आप रीहीट करते हैं तो वो टॉक्सिक बन के आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे असर डालती है। ग्रीन वेजिटेबल कोई भी हो, स्पेशली पालक की बात कर रहा हूँ। इसी तरह सी फूड, समंदर की मछलियां और दूसरी चीजें हम समंदर से निकल के खाते हैं, उनको रीहीट करेंगे तो वो इतने खतरनाक है कि वो आपकी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग भी करा सकते हैं। फ्राइड फ्रूट्स, क्या आप तली हुई चीजें को दोबारा रीहीट करते हैं, या प्रोसेस फूड जो आपको मार्केट में फ्रोजन फूड मिल रहा है वो उसको आप हीट करते हैं, तो उस टाइम तक तो ठीक है, लेकिन उस फ्रोजन फूड को आप हीट करके ठंडा करते हो फिर रीहीट करते हैं तो अगेन वो इतना हानिकारक है, इतना टॉक्सिक है आपकी बॉडी के अंदर, वो फूड पॉइजनिंग करा सकता है। तो ये एक वीडियो थी आपके सामने पेश की, जिसके अंदर ये मैंने बयान करने की कोशिश की है कि खाने को रीहीट नहीं करें, एक ठंडे खाने को रीहीट ना करें। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, केमिकल एक्टिवेशन होती है, ये वो केमिकल हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर आपने इनका इस्तेमाल रखा तो ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हुए फूड पॉइजनिंग कराएंगे, और फूड पॉइजनिंग होगी तो आप हॉस्पिटल जाके अपनी बॉडी को और अपने जेब को खतरनाक हद तक खराब कर लेंगे। उम्मीद है कि एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैंने पेश की है जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।